हाय स्टूडेंट्स, तो हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 और उसको कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। 5 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उसे मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आज हम करें एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, द फॉर्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज गिवन बाय m इक्वल टू log बेस 10 a ओवर a नॉट इफ एम्पलीट्यूड को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करें ए से, इस 10,000 यानी 10,000 हमारे पास एम्पलीट्यूड है एंड डिफरेंस एम्पलीट्यूड ए नॉट इज 10 और हमारे पास ए नॉट की वैल्यू भी गिवन है जो कि है 10। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, हमें मैग्नीट्यूड को फाइंड करना है और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन है। इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ, हमने सिर्फ यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को ऐड करना है। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ एम log बेस 10, ए की वैल्यू हमें गिवन है, मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमें गिवन है जो कि है 10,000। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 10,000 ओवर, और ए नॉट हमारे पास है 10। ठीक है, इसको आपने सॉल्व करना है। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो ये 0 0 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी वैल्यू मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे। बाकी वैल्यू हमारे पास बचती है 1000। अब 1000 के हमने बनाने हैं फैक्टर्स। 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, तो 10 हमारे पास आया है 2 टाइम। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ log 10 और 10 की पावर 2। यहाँ पे हमने सिंपली पावर रूल अप्लाई करना है और पावर रूल में हम क्या करते हैं, पावर को हम log से पहले लिखते हैं। तो log बेस 10 और 10। ठीक है, अगर आपको याद हो पिछली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था, जब भी log के सामने वाली वैल्यू और log की बेस वैल्यू एक जैसी आ जाए तो ये हमारे पास इक्वल होता है 1 के। तो मैग्नीट्यूड हमारे पास आया है 2 1 ज़ा 2। तो हमारे पास यहाँ पे मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड हुई है जो कि है 2। सो दिस इज द फाइनल आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास ये है, यहाँ पे हमारे पास अब्दुल्ला ने जितनी इन्वेस्टमेंट की है वो भी गिवन है, यानी 1 लाख, और कितने रेट से, 5% पर एनएम के रेट से, और हमने क्या फाइंड करना है, ये मॉडल इक्वेशन गिवन है, यानी हमने ये इक्वेशन यूज़ करनी है सॉल्व करने के लिए, और हमने फाइंड करना है आफ्टर हाउ मेनी ईयर द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, यानी कितने साल बाद उसकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। हमने ईयर्स फाइंड करने हैं। तो इन्फॉर्मेशन मैं सारी लिख चुकी हूँ, अब हमने इनको सॉल्व करना है। इन्वेस्टमेंट हमारे पास ये है, हमारे पास इक्वेशन गिवन है जो कि है y इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 और पावर t। तो इन्वेस्टमेंट हमें सिंपली यहाँ पे गिवन थी जो कि थी y, हमारे पास गिवन है जो कि है 1 लाख। यहाँ y रिप्रेजेंट कर रहा है इन्वेस्टमेंट को जो कि है 1 लाख। साल बाद डबल हो जाएगी तो उसे कितने साल लगेंगे, यानी इन्वेस्टमेंट हमारे पास डबल होगी तो हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है इसको, इक्वल टू, यहाँ पे भी हम ये इक्वेशन लिखेंगे 0.5t। ठीक है, हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखनी है। हमें कहा कितने साल बाद डबल हो जाए, तो हमने यहाँ पे 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 लाख। 1.05 की पावर, यहाँ पे हमारे पास ये 1 लाख इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो ये हम इस साइड पे लेके आएंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू डिवीजन। तो इसको हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए हमारे पास इसके साथ ये 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी हमारे पास बचता है 2 इक्वल टू 1.05 की पावर t। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आई है। अब हमने यहाँ पे लेना है log ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ हमने log लेना है, यानी 2 के साथ भी हमने लेना है log और इस साइड पे हमने लेना है log। यहाँ पे हम क्या करेंगे, log में हम क्या करते हैं, पावर को हमेशा हम लेके आते हैं log से पहले, तो इस t को हम लाएंगे t log 1.05। अब हमने यहाँ पे इनके log लेने हैं, log 2 हम लेंगे, तो log 2 हम लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने लेना है log 2। log 2 यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है, यानी सही जगह पे है, तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास हो जाएगा 0। और मैंटिसा की वैल्यू देखने के लिए हमें यहाँ पे 2 डिजिट्स चाहिए जो कि नहीं है, तो हम लगाएंगे 2 0। तो सिंपली अब हम देखेंगे 20 की रो में और 0 के कॉलम में, तो ये हमारे पास है 20 और ये हमारे पास है 0 जो कि है 3010। लिखूँगी 0.3010, और log भी इनका यही हो जाएगा। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास यही आएगा, तो ये मैं लिख लेती हूँ 0.3010। टी को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। यहाँ पे अब हम log लेंगे 1.05 का, पे इसका हम log लेंगे। करेक्टरिस्टिक हमारे पास यहाँ पे है 0 और मैंटिसा की वैल्यू हम देखेंगे 10 की रो में और 5 में, तो ये हमारे पास है 10 और यहाँ पे हम देखेंगे 5 में जो कि है 0.212, ये हो जाएगा 0.0212। ठीक है, वेक्टर log के लिए हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास सेम वैल्यू आएगी। ये मैं लिख लेती हूँ 0.0212। ठीक, यहाँ पे t इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो हम इस साइड पे लेके आएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू डिवीजन बाय 0.0212 इक्वल टू t।
टी। इन दोनों का आपने कैलकुलेटर से डिवाइड करना है। जब आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 14 इक्वल टू टी, यानी हमारे पास जितने साल लगेंगे वो होंगे 14। क्वेश्चन में हमारे पास था कि फाइंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। तो इन्वेस्टमेंट हमारे पास डबल कितने साल बाद होगी, तो हमारे पास जो साल आए हैं वो है 14। यहाँ पे मैं इसके साथ लिख लेती हूँ 14 ईयर्स, और ऐसे भी लिख सकते हैं टी इक्वल टू 14 ईयर्स। ठीक है, तो जितने साल लगेंगे इन्वेस्टमेंट डबल होने में, तो हमारे पास 14 साल लगेंगे। तो ये इस तरह आपने ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत ही ईजी है, बाय स्टेप सारे रूल्स को यूज़ करना है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर टेम्परेचर टी डिक्रीजेज बाय 3% और अ फैक्टर ऑफ 0.97 फॉर एवरी 100 मीटर्स गेन्ड इन एल्टीट्यूड। द इनिशियल टेम्परेचर, यानी टी आई को हम कहते हैं, इनिशियल टेम्परेचर एट सी लेवल इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड यूजिंग द फॉर्मूला टेम्परेचर इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय 0.97 एच ओवर 100। कैलकुलेट टेम्परेचर एट द एल्टीट्यूड एच ऑफ 500 मीटर। तो यहाँ पे हमारे पास जो एच है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 500 मीटर्स। तो ये हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास ये फॉर्मूला भी गिवन है। तो टी को हम यहाँ पे एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर हमें गिवन है जो कि है 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97, और यहाँ एच भी हमें गिवन है जो कि 500 मीटर्स ओवर 100। ठीक है, हमने सारी वैल्यूज़ को पुट किया है। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। 0.97 यहाँ पे इसको हम डिवाइड करें तो ये हमारे पास सॉल्व हो जाता है, और बाकी हमारे पास पावर आती है 5। यहाँ पे हमने सिंपली लॉग लेना है ऑन बोथ साइड। बोथ साइड हमने लॉग लेना है, तो लॉग टी इक्वल टू लॉग 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 पावर 5। लॉग टी हम एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो लॉ अप्लाई हो रहा है वो है प्रोडक्ट लॉ, क्योंकि बीच में हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये हो जाएगा 20 प्लस लॉग 0.97 पावर 5। ठीक है, तो लॉग टी इक्वल टू लॉग 20 प्लस ये पावर हमारे पास आ जाती है स्टार्ट में, तो हो जाएगा लॉग 0.97। अब सिंपली हमने यहाँ पे इनके लॉग लेने हैं। हम लेंगे लॉग 20। इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा की वैल्यू। करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, वो हम यहाँ से मूव पॉइंट मौजूद है, इसको हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद यानी यहाँ पे लेके आएंगे, तो ये मूव होगा 1 डिजिट, और ये इस साइड पे मूव हो रहा है तो ये हमारे पास पॉजिटिव में होगा। और मेंटिसा की वैल्यू हम देख लॉगरिथम टेबल में से हम देखेंगे 20, और यहाँ पे हमारे पास थर्ड वैल्यू मौजूद नहीं है, यानी कॉलम के लिए तो हम यहाँ पे 0 लेंगे, तो हमारे पास है 20, और इसको हम देखेंगे 0 में जो कि है 3010। जो हमारे पास है 0.3010। ठीक है, और लॉगरिथम के लिए हम क्या करते हैं, हम करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को प्लस करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.30 और 1। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ लॉग टी इक्वल टू 1.301 लॉग। अब हमने इसका लॉग लेना है। अब हमने लॉग लेना है 0.97 का। फर्स्ट हमने देखना है कि हमारे पास पॉइंट कहाँ पे है। पॉइंट हमारे पास है 0 के बाद, जबकि हम कहते हैं कि हमारे पास पॉइंट कहाँ होना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, जो कि है 9। तो पॉइंट को हम यहाँ से उठा के यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो ये हमारे पास मूव हो रहा है टूवर्ड राइट साइड, और जब भी राइट साइड की तरफ पॉइंट मूव होता है तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक हो जाता है नेगेटिव में, और ये 1 डिजिट मूव हो रहा है तो ये हो जाएगा -1। अब यहाँ पे हमने वैल्यू देखनी है 97 की रो में। यहाँ पे हमारे पास कॉलम के लिए वैल्यू मौजूद नहीं है, तो हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे हमारे पास है 0, तो हम 97 की रो में और 0 के कॉलम में देखें, तो ये हमारे पास है 97 की रो, और हम 0 में देखेंगे जो कि है 98 और 68। 98 और 68। अब हमने इन दोनों को सॉल्व करना है ताकि हमारे पास लॉग की वैल्यू आ जाए, तो -1 प्लस 0.9868, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। -1 प्लस 0.9868, आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ गई -0.0132। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसमें लिखना है -0.0132। अब आपने सिंपली इनको सॉल्व करना है। माइनस प्लस माइनस इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आंसर आता है 0.066। अब आपने इन दोनों को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आता है 1.235। अब इस लॉग को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड।
पे इन दोनों की कटिंग हो जाती है। टी हमारे पास आता है बाहर, एंड का हम एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग हमेशा हम लेते हैं पॉइंट के बाद की वैल्यू, जो कि है 0.23 एंड 5। सो आपने देखना है 0.23 की रो में एंड 5 के कॉलम में। तो ये हमारे पास है एंटी लॉगरिथम टेबल। ये हमारे पास है 0.23 और इसको हमने देखना है 5 में, जो कि है 1718। ये हमारे पास है 5 और ये हमारे पास है 23, तो 1718 1718। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है 1718। अब हमने पॉइंट को एडजस्ट करना है, तो हमारे पास है 1 के बाद पॉइंट। ये हमारे पास फर्स्ट होता है 0, सेकेंड डिजिट होता है 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पॉइंट। तो टी हमारे पास आया है 17.18। तो ये हमारे पास टेम्परेचर आया है 17.18 सेंटीग्रेड। सो ये हमारे पास है इसका फाइनल आंसर। तो इस तरह आपने स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा 2.4 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया है और चैप्टर नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको तमाम क्वेश्चन और तमाम एक्सरसाइजेस की अच्छे से समझ आ गई होगी। प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।